तोप और जो इसका मुंह है वो शेर के आकार का है। राम राम दोस्तों, हर हर महादेव। मैं आपका दोस्त राजू ब्लॉग्स। मैं निकला हूँ 100 दिन की साइकिल यात्रा पे और आज मेरी साइकिल यात्रा का 13वां दिन है और मैं अभी खड़ा हूँ झांसी के किले पर और मैं जा रहा हूँ अब झांसी का किला देखने। और वैसे काफ़ी हाइट पे है ये, देखो ये इसका मेन एंट्री गेट है और यहाँ पे शायद टिकट लेनी पड़ेगी अब बाहर। ये इसकी दीवारें ऊँची ऊँची, झांसी शहर। गाइस ये है तोप और जो इसका मुंह है वो शेर के आकार का है और लगभग ये आगे से मेरे ख्याल से टूटी हुई है। उस टाइम पे झांसी के जो मेन तोप खान थे वो थे गौस खान, वो चलाते थे और इसके अंदर आज भी एक गोला है जो अभी फिक्स है। ये उस टाइम की, ये विश्व की, उस टाइम में विश्व की सबसे बड़ी नंबर की तोप है वो राजस्थान में है और ये विश्व की दूसरे नंबर की तोप थी उस टाइम। इस तोप का नाम कड़क बिजली तोप है। जब ये चलती थी तो बिजली की तरह, जैसे आकाश में बिजली चमकती है उस तरह की ये आवाज़ करती है। और ये झांसी का किला और ये ऊपर जाने का रास्ता है इस तरफ से। अब हम पहले ऊपर चलेंगे और ऊपर से घूमते हुए फिर नीचे की ओर आएंगे। ये ऊपर जाने का रास्ता है इस तरफ। गाइस ये तोप है, ये अंग्रेज़ों के टाइम की मशीन गन है ये, मतलब कि उस टाइम का देसी गट्टा आप इसको बोल सकते हो भाई। मेन दरवाजे पर दोनों साइड है एक, और दरवाज़ों के दोनों साइड पे एक एक मशीन गन रखी गई है, पुरानी तोप। और अब हम जा रहे हैं अंदर। ये यहाँ से फिर ऊपर जाने का रास्ता और ये है छोटी तोपें, एक गोरी और एक एरी। इन तोपों का यूज़ करते थे जब कोई राजा महाराजा मतलब कि यहाँ महल में आते थे, उनके स्वागत के लिए, हवाई फायरिंग के लिए, मतलब कि ये यूज़ करते थे। कोई राजा महाराजा आते हैं उस टाइम, जिस तरह आज के टाइम में अपने रॉकेट पटाखे छोड़ते हैं। और अब हम जाएंगे उस तरफ। गाजी ये आप ये देख रहे हो जो सामने मेरे सामने, ये पहले झांसी की रानी के टाइम का पहले सभागार होता था, मतलब यहाँ पहले सभा लगती थी। और बाद में अंग्रेज जब आए, उन्होंने, अंग्रेज़ों ने किला जीता तो उसके बाद में इसको पानी की टंकी में बदल दिया था। अब ये पानी की टंकी है ये। अब इसको बोर से पहले भरा जाता है, फिर पूरे महल में मतलब कि इसी से पानी की सप्लाई होता है। और ये रहा पंचमहल के बारे में थोड़ी बातें, आप वीडियो रोक के पढ़ सकते। और गाइस हम जा रहे हैं अभी पंचमहल में और ये है पंचमहल। ये इस तरह का पंचमहल है। यहाँ पर मतलब कि सभा बैठती थी, वहाँ जो बाहर जो पानी की टंकी बना दी अंग्रेज़ों ने, वहाँ पे भी सभा बैठती थी गंगा राव की। तो अब ये पंचमहल है। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने इसको मतलब अच्छे से यूज़ किया हुआ। इसके 3 पार्ट हैं। बहुत बड़ी ये है ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए दूसरी मंजिल। ये इस तरह कुछ है। अंदर भाई पूरा अंधेरा, पूरा फुल। यहाँ पे चमगादड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है, पर लेकिन जो बनावट है आप देख सकते हो भाई, पूरी मतलब ज़बरदस्त बनावट है। अगर देखो आप दीवार की मोटाई देखो भाई, ये दीवार की मोटाई है। और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। ये कहाँ ऊपर जाने का रास्ता, सीढ़ियाँ, स्टेप भी बहुत हाई आई है। गाइस अब हम जा रहे हैं मैं इस किले के ऊपरी हिस्से में। ये आप देख रहे हो रेड कलर में, ये जो है ये अंग्रेज़ों ने बनवाई है बाद में। अपने ऑर्डर में बंदूक वगैरह और गन वगैरह रखते थे यहाँ पे। ये फैक्ट्री टाइप में था उस टाइम पे। अभी मैं जहाँ आया हूँ ये किले का टॉप है, मतलब सबसे ऊंचा पॉइंट है किले का ये, जहाँ पे अब मैं खड़ा हूँ। ये पूरे किले का सबसे ऊंचा पॉइंट है। और बाकी फिर सारा धीरे धीरे नीचे, जैसे जैसे घूमते जाएंगे वैसे वैसे नीचे
होता जाएगा, डाउन होता जाएगा ये। और यहाँ से पूरे झांसी पर ध्यान रहता था। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये चीज़ें देखो, ये बनी हुई है ना, ये पहले सैनिकों के लिए होती थी, ध्यान रखने के लिए। ये यहाँ से तो रखी जाती थी, ये यहाँ पे दुश्मनों पे ध्यान रखने के लिए होते थे। और ये झांसी यहाँ से ऐसा दिखता है। ये यहाँ पे मतलब कि इस जगह पे तोपें रखते थे। और इसका जो था तोप का बाहर मुंह यहाँ रखते थे, तो ये बंद होता है उस टाइम का पूरा आज ही चल रहा है। इसी तरह यहाँ पे एक मेन पॉइंट में तोप होती थी। और ये जो है ये देखने के लिए, ध्यान रखने के लिए। ये देखो, ये है ना हाइट पे इस तरह के चबूतरे बना रखे हैं, जो किले के जो मेन मुख्य दरबार होंगे मेरे ख्याल से। ये उस टाइम पर हाइट के लिए, मतलब लोगों को देखने के लिए सारा कुछ इस तरह की हाइटें सीढ़ियाँ बना रखी। ये एक गोबंद टाइप में बना रखा है। और ये हर जगह यही चीज़ मिलेगी आपको, मतलब सैनिकों के लिए। इस तरह के लगभग 6-7 पॉइंट इस तरह के बना रखे हैं जो ऊंचे दिखते हैं बिल्कुल। किले से बाहर ध्यान रखने के लिए पॉइंट बनाए गए हैं उस टाइम में। ये नीचे सैनिकों के लिए रूम होते थे और ऊपर मतलब कि देखने के लिए, ध्यान रखने के लिए। और ये फिर वही एक खिड़की। अभी हम जा रहे हैं शिव मंदिर देखने और फांसी घर देखने। कहा जाता है कि गंगा राव हर मुजरिम को फांसी पे चढ़ा देते थे अपने टाइम में, जब भी ये लगता था कि यहाँ इस बंदे ने गलत किया है या किसी का दोष है, वहीं पे फांसी चढ़ा देते थे। गाइस ये है फांसी घर, ये देखो मैं दिखाता हूँ फांसी घर, इतना ऊंचा। और ये बंद कर दिया, वैसे इसके दीवार के पीछे ये दीवार बाद में निकलवाई है। और ये होता था उस टाइम में फांसी घर। और ये बीच में लगे हुक, वहाँ ऊपर शायद कैमरे में नहीं दिखेंगे, वहाँ बीच में सेंटर में हुक लगे हैं। ये था फांसी घर, इसलिए झांसी गले की फांसी इसलिए था क्योंकि गंगा राव के टाइम में बहुत ज़्यादा फांसी दी जाती थी उसके राज्यकाल में। गाइस ये है शिव मंदिर झांसी किले में, जो पिछले हिस्से में है। यहाँ पे रोज़ झांसी की रानी सुबह शाम पूजा पाठ करने आती थी। ये लोहे के गेट है, ये पहले यहाँ पे लकड़ी के गेट होते थे, पूरे हैवी गेट है ये। और इस तरह का ये कुछ पीछे इसको रोकने का सिस्टम है, कुंडे, एक कुंडा ये ना। जब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ से झांसी की रानी ने मतलब अपने बेटे के साथ घोड़े से जहाँ से जंप किया था, मूर्ति है यहाँ पे। और यहाँ से घोड़े से जंप किया था झांसी की रानी ने। बहुत गहरी खाई है, कम से कम 20-25 फीट गहरी है। और यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने जंप किया था अपने घोड़े के साथ, अपने बेटे के साथ। और उन्हें जाना था ग्वालियर राजा के पास, सिंधिया परिवार के पास। लेकिन कहते हैं कि सिंधिया परिवार ने वहाँ पे जाके झांसी की रानी का साथ नहीं दिया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ घूमने। अब हम बिल्कुल डाउन में आ गए, बिल्कुल डाउन में। यहाँ पे है गणेश जी का मंदिर। गाइस ये है गणेश मंदिर। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई रोज़ पूजा अर्चना करने आती है, पूजा पाठ करने आती है रोज़ लक्ष्मीबाई। और ये बजरंगबली जी हैं।
झांसी के किले में प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे कोई गाइड है नहीं। मैंने कोशिश की थी गाइड ढूंढने की, पर यहाँ पे गाइड नहीं है। गाइस ये मेरे पीछे आप दरवाजा देख रहे हो, वो ऊपर देखो इस तरफ नुकीले किले हैं, जिसे मतलब कि हाथी वगैरह से ना टूटे। पहले ये फ्रंट गेट होता था, मतलब कि पहले आगे का गेट होता था, बाद में अंग्रेज़ों ने इसे चेंज कर दिया। और इसकी लकड़ी देखो, पूरी मोटी लकड़ी है बनाया हुआ है ये। मतलब ये पहले अंग्रेज़ों ने जला दिया था बम बारूद से, दोबारा फिर इसको तैयार किया गया, दोबारा बनाया गया। ये किले हैं हाथियों से सेफ्टी के लिए, मतलब कि कोई हाथी इसे तोड़ ना सके। उस टाइम पे इतना मजबूत दरवाजा बनाया था लकड़ी से। ये जो जगह दिख रही है आप लोगों को, ये अलग से बनवाई गई जगह है। ये गंगा राव ने उन्होंने ये अपने भाई के लिए बनाई थी। उसे मतलब कि नृत्य देखने का बड़ा शौक था, नृत्य, तो उस टाइम पे ये चीज़ उसके लिए बनाई गई थी। हर तरफ में 3 दरवाजे हैं, इसमें हर तरफ मतलब कि दाएं बाएं आगे पीछे सब मतलब दरवाजे हैं। हर तरफ 12 दरवाजे हैं बस। इसमें इसी में वो मतलब कि नृत्य वगैरह देखते थे बैठ के। ये शायद बाहर जाने का एक मेन रास्ता होता था उस टाइम पे, और ये सैनिकों के लिए। ये दरवाजे की लकड़ी बहुत मोटी है, बहुत मोटी लकड़ी है ये। किला पूरा भूल भुलैया, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे क्या हुआ था, क्या हो रहा है। ये दरवाज़ा ये बंद किया हुआ है, पूरी मोटी लकड़ी का, और इसको लॉक करने का तरीका ये है। और इस तरफ भी देखो लोहे की दरवाज़ा लगाया हुआ है लोहे का। पहले ये मेन दरवाज़ा था और बाद में फिर अंग्रेज़ों ने इसे बंद कर दिया, और दूसरी तरफ से इसके बैक साइड थी, फिर उसको मेन दरवाज़ा बनाया। अब ये पूरी तरह से बंद है। हरियाणा।